हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे साथ सत्याज सर भी मौजूद हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे अभी बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना छात्रों में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और ख़ास करके कटअप के संदर्भ में जो मार्केट में चर्चा चल रहा है, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो 100 से ऊपर कटअप चला जाएगा और एक है कि 85 कटअप चल जाएगा। हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि लगभग 90 के आसपास कटअप रहना चाहिए। और इस संदर्भ में सत्याज सर अपना राय रखेंगे कि लड़कों को कितना कटअप जो स्कोर है उस पर तैयारी करना चाहिए और इस बार क्या परिवर्तन के गुंजाइश हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लगातार कटअप की बात की जा रही है कि सर क्या कटअप होगा, कितना जा सकता है। देखिए, कटअप ठीक है, कटअप जो भी रहे, पहले ज़रूरी है कि जो फ़ोन पे कर रहे हैं लोग कि सर तैयारी मेंस का करें या पीटी का, तो तैयारी होती है। दोस्तों, सिविल में जब आप तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस को कंबाइंड साथ में लेकर तैयारी करनी चाहिए। इस बार जो प्रश्न भी देखे होंगे प्री में, तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैक्ट है। आपको ओवरऑल एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस जो बुक आती है, टेक्स्ट बुक है, वो भी पढ़नी होगी। कटअप ठीक है, हम लोग बता रहे हैं 90 के ऊपर नहीं जाने का संभावना बहुत कम है। अब एक आध 2 नंबर ऊपर चला गया वो अलग बात है, लेकिन अप्रॉक्स देखा जा रहा है कि 90 के आसपास होगा। रही बात तैयारी की कि तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका मार्च में रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आप तैयारी में लगते हैं, तो आप 1.5 महीना में क्या कर लीजिएगा। दूसरा, जो सिलेबस में परिवर्तन किया गया है उस पर बार बार कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए। इसमें आपका जो पहला खंड है, जो शॉर्ट नोट्स वाले मुद्दा, वो शॉर्ट नोट्स आप 2-4 दिन में तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट को करना होगा। और सब्जेक्ट पर आधारित 3-4 इस प्रकार के आपके छोटे छोटे नोट्स हो सकते हैं और 38 मार्क्स का है। तो यह आप नहीं छोड़ के चल सकते हैं 38 मार्क्स को, क्योंकि रिजल्ट में 38 मार्क की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट में है, जैसे आप हिस्ट्री में कर रहे हैं तो ठीक है, पॉलिटी में भी है, करंट अफेयर्स और ख़ासतौर पे इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी है, इकोनॉमिक्स में है, साइंस एंड टेक में है, पॉलिटी में है। तो प्रत्येक खंड इम्पॉर्टेंट है। तो आपको शॉर्ट नोट्स भी तैयारी करनी है और इसके अलावा साथ साथ आपको टेस्ट भी लिखना है, क्योंकि नॉलेज आप तभी पूरा कर सकते हैं पढ़ने के साथ साथ जब आप लिखें। आपके मन में क्या, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कॉपी पर चाहिए। और कॉपी पर लिखने में आपको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ के लिखने में समय लगेगा, 3-4 महीना तो एटलीस्ट लग ही जाएगा। अक्सर लोग देखते हैं कि टेस्ट से जुड़ते भी हैं और फाइनली होता क्या है कि एक लास्ट 1-2 लिखें, सर समय नहीं पढ़ पा रहा, पहले पढ़ लेते हैं। तो फिर मायने क्या रहा, पढ़ना तो ज़िंदगी भर है। लेकिन आपको चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं रणनीति के साथ करिए। अभी आपके पास समय है तो आप टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। टॉपिक वाइज जैसे टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ आप जुड़ के टॉपिक साथ साथ टॉपिक की भी तैयारी हो जाएगी और आपका पढ़ाई भी होता रहेगा। और वैसे भी सिविल करना है तो 6 से 68 में अगर एक आध नंबर से नहीं भी होता है, ऐसा कोशिश रहना चाहिए कि हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है किसी बस, तो 69 आपके सर पे है, ये मेंस की तैयारी उसमें काम देगा। तो प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल आप निश्चित तौर पे एक साथ स्टार्ट कर दीजिए। रहा बात एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है निबंध। निबंध लिखने के लिए जो आपका भाषा होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। उसके साथ फिर आप देखते हैं कि शब्द का चयन, सहज भाषा का प्रयोग, तो ये करने के लिए आपके पास समय काफ़ी कम है। और 3-3 सेगमेंट, मतलब 3 निबंध, और उम्मीद है कि एक निबंध 1000 से 1220 वर्ड का होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि लगभग 20 मिनट में एक प्रश्न लिखना होता है, जिसका जो वर्ड है टोटल 350 से 400। इस प्रकार देखिएगा कि अगर 1 घंटे की बात करें तो मतलब 3 गुना कर लीजिए, 60 मिनट, तो 60 मिनट में 1000 से 1200 शब्द। तो इस पर आपके पकड़, हर डायमेंशन के लिए आपको तैयारी अभी से लग जानी चाहिए। तो यही हम कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप तैयारी में लग जाएं, टेस्ट से जुड़ जाएं और जो क्लास है वो क्लास में जुड़ जाए। जहाँ जिसको जो जुड़ना है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाकी कुमकांत जी बताएंगे। हॉलिस्टिक तैयारी का अप्रोच इस बार अच्छा रहेगा ना सर। और सबसे बड़ा बात यह है कि अभी तक जितने भी टेस्ट सीरीज में हम लोगों से लड़के जुड़े हैं, चाहे आपको पहले से ही हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, 64 से पहले भी टेस्ट सीरीज हम लोग का चला था, तो जो भी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, लगभग लड़के जो टेस्ट लिखते हैं, अधिकांश लड़के का इंटरव्यू कॉल होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम क्लास अगर नहीं करना है, क्योंकि 3 महीना का सीमा है,
तो जो बच्चे पहले से पढ़ लिख रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी की है, उनको भी टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहिए। हम लोगों के संस्थान से ज़्यादातर बच्चे दिल्ली से जुड़ते थे पहले। आजकल ये माहौल हुआ है कि पिछले बार से पटना के भी अधिकांश लड़के हम लोगों के संस्थान में टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना पड़ेगा। आजकल जो लोग बोल रहे हैं कि कोचिंग संस्थान कम कटअप बता रही है, तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि क्या बच्चों को आगे 69वीं की तैयारी जो करनी है, रिजल्ट के बाद 45 दिन का समय रहता है सर, तो क्या 45 दिन में पूरी तैयारी किया जा सकता है बीपीएससी का? संभव ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को संस्थान से जुड़ना चाहिए और आपको विश्वास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि अभी जो है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि आपको पहले से सिविल सेवा का बैकग्राउंड उनके पास नहीं है। तो वाणिज्यवाद का जो दौर है वो चलता रहेगा, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी हम लोग करते भी नहीं हैं। तो लेकिन आपको संस्थान का सही चयन बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। तो ये निर्णय आप पर ही हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों से एक ही बात मैं कहूँगा, चाहे आप जहाँ जुड़िए, टेस्ट सीरीज, और जो बच्चे नए हैं उनको क्लास से भी जुड़ना चाहिए, खास करके निबंध से। निबंध में ये सर ने सही कहा कि निबंध में सारा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक आपको रोड मैप जरूर दिया जा सकता है जिससे आप बेहतर अंक उठा सकते हैं। और निबंध में जो लग रहा है कि वैकल्पिक विषय का काम आप निबंध करेगा। कुछ लड़कों का 120 स्कोर रहेगा तो कुछ का स्कोर 200 भी प्लस रह सकता है। इस संदर्भ में सर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, निबंध में मैथ के तरह नंबर उठते हैं। आप देखिएगा यूपीएससी का जो पुराने, खासतौर पर यूपीएससी वगैरह जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनका निबंध पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उनका स्कोर काफ़ी रहता है। ऐसा नहीं है कि निबंध में नंबर नहीं आ रहा, निबंध बेहतर आता है। दूसरा बात एक और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि टेस्ट वहाँ जुड़े दोस्तों जहाँ कॉपी का मूल्यांकन होता है। अक्सर देखिएगा कि भीड़ वाले जगह पे जहाँ 1000-2000 बच्चे लेते हैं एडमिशन, उनकी कॉपी चेक नहीं होती, मॉडल आंसर दे दिया जाता है पॉइंट फॉर्मेट में। अब हमें ये बार कल पिछली बार देखें कि 1-2 बड़े संस्थान के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको नंबर कम दिया गया था, कॉपी चेक नहीं होता है, वहाँ मॉडल आंसर दे दिया गया। बच्चे के अंदर मौलिक विकास नहीं हो पाता। क्या आप जो लिख रहे हैं उसका मूल्यांकन, आपके लिखने का तरीका सही है या गलत है, किन किन बिंदुओं पर आपने चर्चा किया था वो बेहतर है पॉजिटिव में, और कौन कौन सा बिंदु आपसे छूट गया उसका निगेटिव, वो मूल्यांकन आपका बेहतर होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। मॉडल आंसर जारी कर देने में, मान लीजिए मेरे पास 1000-2000 बच्चे हैं, तो 2000 के पास सब तो वही फॉर्मेट है, और पास करना यहाँ 400-500 बच्चे, तो फायदा क्या है? मॉडल आंसर कुछ नहीं होता है। मॉडल आंसर बस केवल अपनी विद्वता को दूसरे के पास थोपना होता है। हाँ, मॉडल आंसर में कुछ पॉइंट है वो आप में कॉपी में लिख दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये चीज़ें पॉजिटिव लिखें, यहाँ पर ये पैराग्राफ लिख दिया, चेंज किए, वो नहीं, यहाँ पर आंकड़ों की समस्या है, आंकड़े यहाँ पर डालें, यहाँ पर डायग्राम डाल दें, यहाँ पर फिगर बनाएं, इस पॉइंट को आप इस फॉर्मेट में तोड़ सकते थे, इस डायग्राम को बना सकते थे। ये आपके अंदर मौलिक विकास लाता है। जो कहा जाता है कि मौलिकता होनी चाहिए, ये मौलिकता है। आपको मॉडल आंसर थोप कर देकर, ये नहीं कि आप बस ये रट लीजिए और जाके वहाँ उगल दीजिए, वो आपके अंदर मौलिकता नहीं ला सकती है, आपके अंदर मौलिक विकास नहीं कर सकती है। ठीक है सर, सही बोले हैं कि आपको जो है, हम लोग पहले भी जो है कि मॉडल आंसर नहीं देते हैं बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे नाराज़ भी रहते हैं कि मॉडल आंसर सर मिलता नहीं है। और पहले हम बोले हैं कि मॉडल आंसर तो नहीं मिलेगा हम लोग के संस्थान में, क्योंकि आंसर ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें रूपरेखा के अनुसार आपने उत्तर दिया है कि नहीं, इसको हम लोग जज करेंगे। अब चेयरमैन सर बहुत सटीकता से एक बात बोले हैं कि स्टेप बाय मार्किंग होगा, हर एक पैराग्राफ आपका पढ़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से जो टेस्ट सीरीज होगा, एक चीज़ हम लोग वादा के साथ बोलते हैं कि उसमें मूल्यांकन जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी सटीक रहेगा, और कैसे आप नंबर गेन कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इस संदर्भ में हम लोग टिप्पणी भी करेंगे और समय समय पे वीडियो भी लाएंगे। जितना हम लोग का कमेंटमेंट रहता है उसको सारा को हम लोग पूरा करते हैं, और यही हम लोगों की संस्थान की सबसे अच्छी खूबी है। ठीक है, सभी लोगों से यही कहेंगे कि जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों के संस्थान से, समय कम है, हम लोग तो क्लास के बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं रहे हैं। जो 68वीं के बच्चे हैं उनको टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है। हाँ, निबंध को लेकर अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग की जो मंशा है उस पर यह संस्थान पटना में खड़ा उतरे, और यहाँ विकल्प भी नहीं है। पटना में अगर देखिएगा तो संस्थान निबंध के लिए खास करके हम लोग बहुत सटीकता से, आपको जिस तरह से इंटरव्यू में आज पूरे देश में बीपीएससी के लिए रैंकर्स व्यू संस्थान जानी जा रही है, उसी तरह से एक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको निबंध के क्षेत्र में, चाहे आपको जीएस के क्षेत्र में,
सारे क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और DI की भी स्पेशल क्लास आपको सोमवार या मंगलवार से शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को जुड़ना है ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।